Global consulting firm Korn Ferry has released its UAE salary forecast 2026, which shows significant changes expected to shape the nation's. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। जैसी मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट पता चला, मैं सोचा अपने जो वर्कर भाई हैं, जो भी यहाँ पे कामगार हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि उनको भी कुछ जो खुशी है वो मिल सके। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया, एक्चुअली 2025 के लास्ट में यानी दिसंबर में ही गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हुई और बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग ने कंपनी से सवाल किया, क्योंकि आपको मालूम है कि यूएई के अंदर इतना महंगाई है कि इसका कोई हिसाब नहीं। इस वजह से बहुत सारे कंपनी ने डिसीजन आखिरकार लिया कि कुछ कामगारों को, ये जो अच्छे कामगार हैं उन लोगों को 10% हम सैलरी बढ़ाएंगे। यानी कंपनी का मानना है, कंपनी का कहना है कि 2026 के अंदर कुछ कामगारों को 10% सैलरी बढ़ाया जाएगा और कुछ कामगारों को 4% सैलरी बढ़ाया जाएगा। यानी अगर आपका सैलरी समझ जाओ अगर 1000 दिरहम है, तो अगर 10% आपको बढ़ता है तो 100 दिरहम आपको बढ़ेगा। 2000 अगर दिरहम है तो आपको 200 दिरहम ऐसे सैलरी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसकी नीड ही है। यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं, और पहले के मुकाबले सैलरी और भी कम मिल रहा है कामगारों को, क्योंकि कंपटीशन इतना यूएई के अंदर है, दुबई के अंदर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर 10 वैकेंसी निकलता है तो 1000 लोग वहाँ पे सीवी लेटर पहुँच जाते हैं लेकर। अब कंपनी क्या करती है कि जो कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री होते हैं उसी को सिलेक्शन कर लेती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी ने जनवरी से सैलरी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ कंपनी अभी आने वाला फरवरी से स्टार्ट करेगी। बेसिकली ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कामगारों को सैलरी बढ़ा रही है। तो आपकी कंपनी अभी तक सैलरी बढ़ाने का कोई अपडेट दिया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसलिए मैं स्टार्टिंग के क्लिप में भी ये जो दुबई का न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल, उसका मैं क्लिप आपको दिखाया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियरली नहीं बोला, सारे कंपनी पर दबाव नहीं डाला, यानी कानून नहीं बनाया। अगर कानून बना देता तो सारे कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया। और कंपनी ने जो गवर्नमेंट के लोगों से यानी सरकार से वादा किया कि हम किसी कामगार को 4% और किसी कामगार को 10% सैलरी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी अभी तक सैलरी बढ़ाई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि मिनिमम सैलरी का जो रूल पास हुआ है, ये कामगारों के हित में ये फैसला सुनाया गया। क्योंकि पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री है, ज़्यादातर जीसीसी कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, यहाँ पे एक मिनिमम सैलरी का रूल है कि कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन अब तक दुबई में कोई मिनिमम सैलरी का रूल नहीं था। आप जितने भी एग्रीमेंट साइन कर देते थे उतने में जो है कंपनी तैयार हो जाती थी और आपको उतना ही सैलरी लगाया जाता था। लेकिन जैसा मैं बताया, दूसरा के खाड़ी देश में जैसा ओमान है, कतर है, बहरीन है और सऊदी है, यहाँ पे एक लिमिट है कि कम से कम कामगार की सैलरी इतनी होनी चाहिए। लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया 2026 में, और जनवरी से ये नियम लागू हो गया है। लेकिन जो मैं आपसे एक अपडेट पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ प्लीज़ आप भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और यही टाइम है जो हम अपने आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचा सके। अगर आप भी चाहते हो कि कम से कम जो कामगार की सैलरी 2000 दिरहम होनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक चीज़ है जो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं, यूएई गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको भी लगे। क्योंकि मिनिमम सैलरी का जो रूल पास किया है वो इमराती लोगों के लिए पास किया है। यानी जो लोग यहाँ पे इमराती है और जो प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा नहीं गवर्नमेंट सेक्टर वाले को नहीं, जो इमराती कोई कंपनी में अगर काम करती है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हर कंपनी में 2% यहाँ पे जॉब इमराती को देना कंपलसरी कर दिया गया था। तो उसमें अब 1 जनवरी से गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया कि मिनिमम जो सैलरी है 6000 दिरहम होनी चाहिए, जो भी इमराती को अगर रखेगा। यानी इससे ज़्यादा होगी, इससे कम कोई कंपनी उनको मतलब सैलरी नहीं दे सकती है। इससे कम देगी तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है, यानी उनका वीज़ा भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से हमारी जो भी है, यानी हमारी जो मांग है, और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, लोगों तक भेजते नहीं हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, इस वजह से हमारी बात आप तक वहाँ गवर्नमेंट तक पहुँचती नहीं है। तो कम से कम गवर्नमेंट को भी चाहिए, और हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे महंगाई को देखते हुए कामगारों की सैलरी कम से कम
2000 दिरहम होनी चाहिए, तभी यहाँ पे कुछ हम लोग खा पी कर अच्छे खासे कुछ पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि 500-600 दिरहम तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है। अगर 2000 दिरहम मिलती है यहाँ पे सैलरी, या गवर्नमेंट लॉ लाती है कि कम से कम कामगार की सैलरी 2000 दिरहम अगर होनी चाहिए, जैसे इमराती लोगों के लिए लाया है कानून, उसी तरह बाहरी लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों पर भी नियम लागू होने चाहिए, ताकि हमको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले और हम भी यहाँ अच्छा खासा पैसे कमा सकें। तो प्लीज़ आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखना, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर एक जो भी सोशल मीडिया में, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, टिकटॉक पे, हर जगह पे ये वीडियो शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे और हम लोग का आवाज़ गवर्नमेंट सुन सके और इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए। आप क्या चाहते हो प्लीज़ ज़रूर अपना नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।